के रास्ते से निर्माण किया। उसका कोई ज्ञान है, एबीसीडी का ज्ञान है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चले। आरसीपी सिंह को आज जेडीयू ने जवाब दे दिया है। आनंद फानन में पटना पहुंचे ललन सिंह ने एयरपोर्ट से सीधे पार्टी ऑफिस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ललन सिंह बोले, आरसीपी सिंह का तन जेडीयू में था लेकिन मन कहीं और था। 2020 में जैसे चिराग मॉडल के सहारे षड्यंत्र रचकर नीतीश जी को डैमेज किया गया था, वैसे ही आरसीपी सिंह के सहारे फिर षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसे समय पर पहचान लिया गया, षड्यंत्र फेल कर दिया गया। ललन सिंह ने कहा कि मैंने पहले कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ षड्यंत्र हुआ था, एक मॉडल इस्तेमाल हुआ था, चिराग मॉडल। अब फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र के लिए दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने समय पर उस षड्यंत्र को पहचान लिया, इसलिए उसे फेल कर दिया गया। ललन सिंह बोले कि सारे षड्यंत्र का सारा प्रमाण है, कहां से हुआ और कैसे कैसे हुआ ये सब मालूम है, समय आएगा तो हम सबको बताएंगे। ललन सिंह बोले कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। आरसीपी सिंह को क्या मालूम है जेडीयू के बारे में, उन्हें क्या मालूम है समता पार्टी के बारे में? वे एबीसीडी भी नहीं जानते। आरसीपी सिंह कभी संघर्ष के साथ नहीं रहे, वे सत्ता के साथ ही रहे। 2005 में वे नीतीश कुमार के सेक्रेटरी बनकर सीएम हाउस में आए थे, वहां से वे राजनीति में आए। 2009 में वे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। फिर आरसीपी सिंह ने कहा कि 2010 में राज्यसभा में जाएंगे। नीतीश जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। कौन जानता था आरसीपी सिंह को? नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की पहचान बनाई, लंबे समय तक भरोसा किया। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वे अध्यक्ष बने नहीं थे, उन्हें नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया था। पार्टी तो नीतीश कुमार की है, आरसीपी सिंह को केयरटेकर बनाया गया था, लेकिन आरसीपी सिंह ने धोखा दिया। आगे आप खुद सुनिए कि ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है। और त्यागपत्र उन्होंने दिया। तो पार्टी से त्यागपत्र देने पर हर आदमी स्वतंत्र है। कोई आदमी किसी पार्टी में रहना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन जो कुछ बात उन्होंने कही उसको सुनने के बाद हमको आश्चर्य हुआ। यह वह व्यक्ति से ये सब बात निकल रहा जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार। कौन जानता था, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार। लेकिन वह आदमी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हैं जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है? उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं दे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए अगर इच्छा है तो। समझ उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देकर उन्होंने बनाया। जो बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी, तो हम बने नहीं हैं,
हमको भी उन्होंने बनाया है, केयर टेकर है। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है। लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है, और आने वाले समय में ये पता चल जाए। हाँ, एक बात कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के हम पार्टी, पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है। तो जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट हो। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कह रहे, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की। उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। संगठन के बारे में भी कहते हैं, बहुत भारी संगठन कर दिए लोग। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और देश के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे, कितना वो भी रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। यही संगठन है। इस पार्टी में ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है वहां जाने के 1 दिन पहले माला भिजवा दीजिए, अब खुद जाके माला बता लीजिए। ये संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में तो क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको ना पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी। और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा करनी चाहिए। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई?
कह रहे हैं भुंजा खाते हैं, और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कमाल कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली पक्कीकरण करा दिए, आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम, देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम बनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर। पार्टी का क्या मालूम, तैयार कर रहा है। अब ये सब तो आपने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब कुछ प्रमाण है, ये समय आने पर वो अभी बताएंगे, थोड़ा अभी इंतजार करिए। ये सब मालूम है हम लोग कि कहाँ से षड्यंत्र हुआ और कैसे कैसे षड्यंत्र। ये बताइए कि आपने कहा कि दूसरा चिराग पैदा किया जा रहा है, तो आखिर कौन लोग पैदा कर रहे हैं दूसरा चिराग? तो बताए तो आपको कि समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? ये बताइए कि इनका तन आपसे आता और मन कहाँ पे था? आप बताए ना, तन यहाँ था, मन कहीं और था। अरे मन कहीं और था, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है मन कहाँ था। और जहाँ था वो आप जानिए, उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हम तो कह रहे हैं कि तन यहाँ था, मन कहीं और था। अब उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। तो बताइए ना कहाँ। हमको नहीं मालूम, लेकिन मन यहाँ नहीं, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ मन अगर रहता उनका, तो मनो पूरे मन योग से पार्टी को मजबूत करने में लगते। अगर राज्यसभा का टिकट नहीं भी मिला था तो संतोष करके पार्टी के मन को मजबूत करने में अपना समय लगते। अब ये बाकी बता सकते हैं कि मन कहाँ, मन यहाँ नहीं। आप बोल रहे हैं कि इसका समय आने पर खुलासा करेंगे, क्या ये खुलासा आप 9 तारीख के बाद करेंगे? अब ये कब करेंगे, हम आपसे सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हम आपको मनोनीत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं जनता दल। लेकिन आपने कहा कि मालिक तो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को मनोनीत करेंगे, आप क्या मनोनीत कर रहे हैं? अच्छा, नीतीश कुमार जी अपने केयर टेकर को पूर्ण अधिकार देते हैं और इसी तरह, इसी कारण से वो जब राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे, पार्टी के जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कोई काम में उन्होंने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।